हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है कॉमर्स की इस जादुई दुनिया में। जादुई क्यों? क्योंकि यहां पर आपके सारे सपने जादू की तरह पूरे होने वाले हैं। कि ये दुनिया किसी को निराश नहीं करती, ये सबको अपने सपने साकार करने का मौका देती है। पर मौका मिलना और मौके को पकड़ना, दोनों में डिफरेंस होता है। अब मौके को पकड़ना कैसे है? जब आप सही तरीके से शुरुआत करोगे ना, तो अंत भी अच्छा ही होगा। क्योंकि प्रारंभ अच्छा हो तो अंत तो अच्छा ही होता है। आया नहीं तो धमाकेदार तरीके से क्लास 11 की शुरुआत करनी है, पूरे रोड मैप के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, जिससे कि क्लास 11 में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11 के लिए हमारा रोड मैप क्या है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें नहीं करनी है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि आपके भाई ने आपके लिए वीडियो बनाई क्यों। वाई दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट। जब आपको इंपॉर्टेंस पता होती है ना किसी चीज की, तभी आप उस पर फोकस करते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इट्स ए न्यू बिगनिंग। हाँ जी, नई शुरुआत है, नई शुरुआत है, नई क्लास है, नए सब्जेक्ट्स है और नई अपॉर्चुनिटीज है। क्लास 10th में आप किस तरह के स्टूडेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर आप सभी शुरू से शुरू करने वाले हो। हाँ या नहीं? तो नई क्लास, नई अपॉर्चुनिटी, नई एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि क्लास 10 तक जो हुआ हो गया, जो पास था वो पास था। ठीक है, जो बीत गई वो बात गई। अब नई शुरुआत है, एक नया आरंभ है। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए नई अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करने वाले हैं, वो भी नई एनर्जी के साथ। अब हम लोग ना सीखेंगे दूसरों की मिस्टेक से। देखो यार, आप क्लास 11 में अगर आपको कोई गाइड नहीं करे ना, तो आप क्या करोगे? वही मिस्टेक्स रिपीट करोगे जो अभी तक बच्चे करते आए थे, जिसकी वजह से वो क्लास 11 में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते, अपनी क्लास 11 को पूरी तरह वेस्ट कर देते हैं। और क्लास 11 एक बार वेस्ट हो गई ना बेटा, तो क्लास 12 में बहुत परेशानी आने वाली है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए हम दूसरों की गलतियों से सीखेंगे। जो बच्चे क्या गलतियां करते हैं, हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी, हम ये देखने वाले हैं, जिससे वो गलतियां हम ना करें। यार इंसान ही क्या जो दूसरों की गलती से ना सीखे। खुद गलती करके सीखने में तो बहुत टाइम निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो दूसरों की मिस्टेक से सीखेंगे हम लोग। इसके बाद हम एक रोड मैप क्रिएट करने वाले हैं, जिससे हम क्लास 11 में फोड़ देंगे। मजा आएगा। ठीक है, एक्सेल करेंगे, टॉप करेंगे। अरे बस हमने पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक रोड मैप क्रिएट करेंगे। ठीक है, और क्लास 10th की मिस्टेक्स तो हम अवॉइड करेंगे। 10वीं तक आप बहुत सी गलतियां करते आए हो, जाने अनजाने बहुत सी गलतियां आप लोगों ने करी है, जिसके बारे में शायद आपको पता भी ना हो। तो वो मिस्टेक्स भी हम लोग अवॉइड करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। चलो पहले एक बार जान पहचान कर लेते हैं अपने सभी सब्जेक्ट से। तो पहला सब्जेक्ट है हमारे पास अकाउंटेंसी। बेटा अकाउंटेंसी क्या होता है? आपको पता है बिजनेस में कितनी सारी ट्रांजेक्शन होती है नहीं होती है? तो इन सभी ट्रांजेक्शन को क्या आप याद रख सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक जगह पे, और रिकॉर्ड करने के बाद उन सभी ट्रांजेक्शन को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो हमारे लिए यूजफुल रहे, जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ हमारे बिजनेस को वो कैलकुलेट कर पाए, हमें कितने पैसे चुकाने हैं बाहर वालों को, कितना पैसा हमारे पास आना है, ये सब कुछ हम कंसीडर कर पाए, जिससे हम अपने बिजनेस को ठीक से चला पाए। तो वो कहां पढ़ेंगे हम लोग? हम पढ़ेंगे सब कुछ अकाउंटेंसी में। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक्स हमारा अगला सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स आपने क्लास 9-10 में भी पढ़ा है। ठीक है, अब यहां पर इकोनॉमिक्स में आपके पास दो बुक होने वाली है, एक है आपके पास स्टैट्स और दूसरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैट्स क्या होता है? जो अभी तक आपने मीन, मोड, मीडियन पढ़ा था ना, टैली बार, हिस्टोग्राम, वो सब कुछ हम स्टैट्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ यहाँ पे जाना पहचाना लगेगा, बिल्कुल परेशान मत हो। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्स है, देखो आपके पास जितना भी पैसा हो वो कम ही रहेगा, आपके पास जितना भी टाइम है वो कम ही रहेगा। तो आप उस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि आप अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सको, वही पढ़ेंगे हम लोग कहां पर? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बहुत इंटरेस्टिंग है, हर टॉपिक को हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं, और आपका भाई आपको पढ़ाएगा भी ऐसे ही। मजा आ जाएगा, हर चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया हमारे पास इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? बिजनेस स्टडीज। यहाँ पे हमें पढ़ना है कि बिजनेस में क्या क्या होता है, उसका नेचर क्या है, कितने तरह के बिजनेस होते हैं। ठीक है, बिजनेस में कौन कौन सी सर्विसेज होती है, सब कुछ पढ़ेंगे हम यहाँ पे, मतलब बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे इन शॉर्ट। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो, यहाँ पे भी दो ही बुक है। ठीक है, इसके बाद अगर आप मैथ्स ऑप्ट करते हो तो आपको मैथ्स पढ़ना है, और इसके अलावा अगर आप मैथ्स नहीं लेते, कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो, तो आपको वो करना है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं उन मिस्टेक्स को जो अभी तक आप क्लास 10 तक करते आ रहे हो, क्योंकि अब हमें क्लास 11 में वो नहीं करनी, अब हम सीनियर क्लास में आ गए हैं। अगर अभी भी वही मिस्टेक्स करेंगे तो फिर भैया फ्यूचर अंधकार में है। ध्यान रखना इस बात को, अपनी गलतियों से हमें सीखना है।
ठीक है। तो पहली गलती जो आप बच्चे करते हैं वो है फॉलो द क्राउड ब्लाइंडली। आंखें बंद कर लेंगे, ठीक है, और बोलेंगे अपने दोस्तों को कि हमें रास्ता दिखाओ। क्या चलेगा यार, जो दोस्त कर रहा है मैं भी वही करूंगा। यार दोस्त की प्रेफरेंस अलग है, दोस्त की स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, उसके सपने अलग है, उसकी सोच अलग है। आप अलग हो उससे, आप अलग हो बाकियों से। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, अपनी वीकनेस देखनी है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है। दोस्त ऑनलाइन क्लास ले रहा है, आपको ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ में आए ना आए, पर दोस्त कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि भाई बाकी लोग कर क्या रहे हैं। एक बार ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद एनालाइज करना है कि वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके फायदे क्या है नुकसान क्या है देखना है। उसके बाद कंसल्ट करना है उसके बारे में अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से। और एक बार सब कुछ हो गया उसके बाद आपको डिसाइड करना है, कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात को, आपको डिसाइड करना है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के हिसाब से कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्या ये मेरे लिए अच्छा है, बात खत्म। ध्यान रखना इस बात को। अगला, वेस्टेज ऑफ टाइम। भाई टाइम तो ऐसे बर्बाद किया है 10वीं क्लास तक जैसे उसकी कोई वैल्यू ना हो। भाई टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई ना वापस नहीं आएगी, रोते रह जाओगे। ध्यान रखना इस बात को। तो शुरू से टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। भैया सब बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो, ये होगा कैसे, मैं बताता हूं ना कैसे होगा। सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। जिस दिन आपको पता लग गया कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, तो वहीं पर आधी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, आपके दोस्त ने कॉल किया, चल यार यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, पर आपका वो पढ़ने का टाइम है। अब आपको अगर अपनी प्रायोरिटीज क्लियर है कि भाई मुझे पढ़ना है, इस टाइम तो पढ़ना है, बात खत्म, तो आधी डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाएगी। बट ये क्लियर ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं है कि आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। इसके बाद आपको ना क्लास 11th में अपने टाइम को बहुत सोच समझ के डिवाइड करना है, ठीक है। क्लास 10 तक तुमने क्या किया, अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स ही पढ़ते गए, साइंस पढ़ रहे हैं साइंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट पे एक साथ फोकस नहीं किया, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे, ठीक है। बट क्लास 11 से हमें हर सब्जेक्ट को टाइम प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से टाइम प्रोवाइड करना है। आपको पता है कि आपको मैथ्स में ज्यादा टाइम चाहिए तो उसको ज्यादा टाइम दो स्टार्टिंग से। अब आता है हमारे पास नॉट हैविंग स्टडी हैबिट्स। यार भैया पढ़ते हैं, बुक खोलते हैं थोड़ी देर तो ठीक है, उसके बाद नींद आने लगती है, मजा ही नहीं आता, ठीक है। तो भैया देखो पढ़ना तो पड़ेगा, हाँ या नहीं। अब जब पढ़ाई से दोस्ती कर लोगे ना तो अपने आप बैठने का मन करेगा। अब वो दोस्ती कैसे होगी, जब आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, जब आपको मजा आएगा, जब उसको रिलेट करके पढ़ोगे तो आपका मन भी करेगा पढ़ने का, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, आपको इफेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स बनानी पड़ेगी, रेगुलर स्टडी आवर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि भैया 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब मैं ये नहीं कहना स्टार्टिंग से 2 घंटे पढ़ना शुरू करो, स्टार्टिंग से शुरू तो करो, तो क्या हैबिट बनने में टाइम लगता है, ठीक है ना। पर एक बार हैबिट बन गई ना तो कभी लाइफ में पीछे नहीं रहोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आधा घंटा पढ़ना शुरू करो, आधा घंटा एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठना शुरू करो कि भाई मुझे बैठना है तो बैठना है, मुझे इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है, जमीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इस टाइम पे पढ़ना है। फिर वो धीरे धीरे वो आधे घंटे को बढ़ा दो 15 मिनट से, फिर 15 मिनट से बढ़ा दो। इस तरह से करते करते अगर आपने 2 घंटे रोज पढ़ना शुरू कर दिया ना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल से, ठीक है, कि भाई इस टाइम में मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। और 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, क्लास 11 में भी क्लास 12 में भी। समझ में आ रही है बात। पर स्टार्टिंग से पढ़ना है, डेली पढ़ना है, बात खत्म। देखो आपका सक्सेस ग्राफ किस तरह से आगे बढ़ता है, आपकी ग्रोथ किस तरह से होती है, बस डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अच्छा अगला क्या करना है हमें, क्लास के नोट्स डेली बेसिस पे रिवाइज करने हैं। जो क्लास में पढ़ के आए हो ना, सबसे बड़े बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में पढ़ लिया छोड़ दिया उसको। जो क्लास में पढ़ के आया सबसे पहले उसी को रिवाइज करना है आपको। जैसे मैंने आपको कोई क्लास दी है आज, ठीक है, तो उस क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि यार भैया ने क्या पढ़ाया था, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज करना है बैठ के, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ध्यान रखना इस बात को। बट अगर आप डेली बेस पे रिवाइज करोगे तब टाइम नहीं लगेगा। मैंने आज पढ़ाया और आप परसों रिवाइज कर रहे हो, उसके अगले दिन रिवाइज करो तो टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे टाइम गैप बढ़ेगा ना वैसे उसको रिवीजन में भी उस टॉपिक का टाइम बढ़ता जाएगा। तो साथ के साथ रिवाइज कर लो, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज करना है, ठीक है बेटा। ये क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो उसके PYQs साथ के साथ कंप्लीट करने हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक क्लास 10th में आप लोगों ने कब किया होगा PYQs, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, है ना। तो ये गलती नहीं करनी। क्लास 11 में आप लोगों को जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है वो अपने चैप्टर्स के साथ ही कवर करने हैं, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्रोक्रेस्टिनेट, ये मैं आपको पहले बता दिया है। क्लास 10th में आप क्या करते थे, यार ये तो बाद में करेंगे, MCQ प्रैक्टिस करनी है बाद में करेंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं बाद में करेंगे, सब चीजें बाद पे छोड़ते जाते थे। फिर बाद आते आते वो बात कभी आती ही नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम आ जाता है, बर्डन बढ़ जाता है, उस टाइम पे फिर कुछ भी नहीं हो पाता। तो भैया जो करना है अभी करना है, साथ में करना है। ध्यान रखना है, चैप्टर कंप्लीट किया उसके MCQ साथ के साथ करेंगे, उसमें केस स्टडी है तो वो साथ के साथ करेंगे,
उसमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो लिख लिख के देखेंगे, साथ साथ करेंगे, न्यूमेरिकल करने हैं साथ साथ करेंगे, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि लास्ट मिनट पे आप जब कुछ छोड़ते हो ना तो आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता जाता है, और जब वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है तो वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करता है, डिमोटिवेट करता है, और आप बहुत परेशान होते हो। आई बात समझ में? तो ये गलती नहीं करनी, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, जो करना है अभी करना है, लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। अगली गलती जो बच्चे करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं, क्रैम्प करना शुरू करते हैं एग्जाम्स के लिए। केवल एग्जाम देने का पर्पस होता है क्या, एग्जाम में ये वाला टॉपिक पक्का आता है उसको रट लो, आज रट लेंगे कल भूल जाएंगे। और यही आज से बच्चों क्या होती है क्लास 10 तक, वो कहते हैं एग्जाम में जब वो बैठते हैं देने के लिए एग्जाम, तो उस टाइम पे देखते हैं याद क्यों नहीं आ रहा, मैंने तो पढ़ा था, क्योंकि तुमने रट्टा मारा था ना इसलिए याद नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। और क्लास 10 तक तो किस तरह तुमने इज्जत बचा ली अपनी रट्टा मार के, क्लास 11 में काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो सब कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट आता है तो सब ठीक है, कंसेप्ट नहीं आता तो सब बेड़ा कर गए, यहाँ पे रट्टा मारने का कोई स्कोप नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, पहले बता रहा हूं मैं। तो कंसेप्ट इज की, कॉमर्स की दुनिया में कंसेप्ट ही सब कुछ है, एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को समझना है, उसकी डेप्थ तक जाना है, डिटेल में जाना है। ठीक है, अगला जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है स्ट्रगलिंग इन साइलेंस। भाई बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज नहीं आती ना तो भी मुंडे ऐसे लाएंगे ऐसे, हाँ जी 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 हाँ जी। अबे नहीं आता तो ऐसे बोलो नहीं आता, बात खत्म। पूछने की हैबिट डालो कि सर मुझे समझ में नहीं आया दोबारा बताओ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ बताओ। सब चीजों की जड़ तक जाओगे ना, रीजन ढूंढोगे कि क्यों हुआ कैसे हुआ, समझोगे। जब तक समझ में नहीं आया आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो कॉमर्स एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास कॉमर्स में, अकाउंटेंसी ले लो इकोनॉमिक्स ले लो, आया को समझ में नहीं आएगा। तो भैया पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो तब आगे बढ़ो, और नहीं आया तो पूछो। जिस भी तरह की जो भी परेशानी आ रही है आप अपने अंदर दबा के रखोगे उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, आपको पूछना पड़ेगा। आई बात समझ में? जब भी कोई भी परेशानी आए हेल्प लो ना। अगला ओवर कमिटिंग, बच्चे क्या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं सही बता रहा हूं, बहुत से बच्चे ऐसे जो ओवर कॉन्फिडेंट है। अब क्लास 11 की शुरुआत है ना तो लग जाएंगे, मेहनत करने लग जाएंगे, बट वो मेहनत करते वक्त ये भूल जाते हैं कि बाकी सब चीजें भी है। ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि ओवर कमिट कर लेते हैं कि भैया मैं ना 1 महीने के अंदर ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। वो 4 चैप्टर करने के लिए कम से कम 2.5 महीने लगते हैं ठीक से करने के लिए। आप 1 महीने में कैसे कर लोगे? जब आप 1 महीने में वो करोगे तो वो ठीक तरीके से नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तो आप क्या हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, यार मेरा टारगेट तो पूरा नहीं हुआ। भैया बाकी एकेडमिक बर्डन भी तो होता है आपके ऊपर, तो आपको अपने टारगेट्स इस तरह से बनाने हैं जो अचीवेबल हो, ना बहुत लूजन करना है ना बहुत टाइटन करना है। अरे बस समझ में, ऐसे टारगेट जो अचीव कर पाओ। ठीक है, तो ओवर कमिट नहीं करना। अगली जो मिस्टेक है ना बेटा, वो अब आप क्लास 11 में करोगे अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिली तो, गलत संगति। क्योंकि ये एक ऐसी उम्र आ गई है ना आप लोगों की कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि यार देखो हार्मोन्स चेंज होते हैं इस टाइम पे, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर ना संगति जो है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर आप सही संगत में आ गए, ठीक है ना, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो आप आगे बढ़ोगे। और अगर कहीं गलती से ऐसे लोग मिल गए ना जो आपको डुबो देंगे, ठीक है, जो गलत संगति में है ऑलरेडी, वो आपको गड्ढे में इतना अंदर तक डाल देंगे ना कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइम पे संगति बहुत सोच समझ के चुननी है आपको। अरे बस समझ में। अगला रॉन्ग स्टडी मटेरियल। हम ना क्लास 11th में, ठीक है, जो बुक हाथ आ गई वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है हमारे पास। बेटा देखो हर सब्जेक्ट के लिए ना कुछ ऑथर्स हैं यहाँ पे, अब सब कुछ यहाँ पे आपको एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ बुक्स तो ऐसी है बिल्कुल वेस्ट है एनसीईआरटी की, जैसे अकाउंटेंसी है, वहां से आप पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते एनसीईआरटी से, तो आपको कुछ ऑथर्स की बुक परचेज करनी होती है। ठीक है, अब वो ऑथर जो इतने लंबे टाइम तक आपको सर्व कर रहे हैं, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है, तो हर बुक के लिए अलग अलग ऑथर्स है जो बहुत बेस्ट है, आपको उन्हीं की बुक्स परचेज करनी है, क्योंकि वो सब कुछ कवर करते हैं, इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं और प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है, कि आपको स्टडी मटेरियल कौन सा परचेज करना है, आप वो वीडियो आके देखो, आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल आपको लेना है। ठीक है बेटा, ठीक है। अगला डीमोटिवेशन स्ट्रेस। बेटा ये ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल बच्चों की। ठीक है ना, बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। यार देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, बस सही तरीके से सही समय पर सही एक्शन लेना है, बात खत्म। और जब भी टेंशन हो ना, ठीक है, तो बात करो, ठीक है ना, अपनी बातों को शेयर करो किसी ऐसे से जो आपको समझता हो, ठीक है, अपने आप टेंशन कम हो जाएगी। तो टेंशन को कम करने का एक सिंपल तरीका है, डेली बेसिस पे पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है, बात खत्म। चलिए, रॉन्ग वे ऑफ अप्रोचिंग द सब्जेक्ट्स। अब देखो आपके लिए ना सब्जेक्ट्स नहीं है, इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा,
तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या पाथ यूज करना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी। अब ये भैया हमें कैसे पता लगेगा, मैं बताऊंगा। मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपके लिए अलग से एक रोड मैप बनाऊंगा कि इस सब्जेक्ट को इस तरीके से अप्रोच करना है, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो उसी तरीके से आपको अप्रोच करने हैं अपने हर सब्जेक्ट। सो दैट्स इट, दैट्स इट आवर वीडियो। आई होप अब आपको पता है कि क्लास 11 की शुरुआत कैसे करनी है, कौन सी मिस्टेक्स है जो क्लास 10 तक करते आए हो अब आपको नहीं करनी है, आपको किस तरीके से इस दुनिया में कदम रखना है और क्लास 11 को फोड़ देना है नहीं। और एक बार क्लास 11 का बेस स्ट्रॉन्ग हो गया ना बेटा, तो क्लास 12 में और आगे कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज हमारे जो लिंक है ना ये टूट जाएगा, और ये लिंक टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके। हर चीज का एग्जांपल दूंगा मैं आपको, रिलेट करवाऊंगा, हर चीज समझाऊंगा बिल्कुल डेप्थ में, तो बहुत मजा आएगा। बस आपको क्या करना है, अपने भाई के साथ जुड़ जाना है और ठीक से मेहनत करनी है डे 1 से। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना जिनको अभी तक आपने शेयर नहीं करा, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं हर उस बच्चे तक पहुंच पाऊं जहां पर मेरी जरूरत है, जो कहीं ना कहीं परेशान है। ठीक है, तो सब कुछ यहीं पढ़ेंगे इसी चैनल पे। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।